नाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो सर्वशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 12वें गुणवान स्थान के अंत में जो 3 घातीय कर्मों का क्षय होता है वह एक साथ होता है या अलग अलग उसका टाइम है? कर्म सिद्धांत के अनुसार मोहिनी कर्म का क्षय सभी आचार्यों ने 10वें गुण स्थान में माना है। शेष 3 घातीय कर्मों का क्षय 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में एक साथ ही होता है। अभिषेक जैन डोंगरगांव गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो भगवान की पालकी निकलती है पर्युषण के बाद महावीर जयंती के दिन, तो उस पालकी को उठाने के लिए शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना चाहिए या पैंट शर्ट में पालकी उठा सकते हैं? शुद्ध धोती दुपट्टा ही होना चाहिए। भगवान है, श्री जी विराजमान है, उनका बहुमान हर चीज का एक यूनिफॉर्म होता है। धर्म कार्यों में क्यों गड़बड़ करते हो? एक वकील एक छोटे से न्यायालय के लिए जाता है, न्याय करता है, उसको भी काला कोट और कट्टाई पहनना पड़ती है। गर्मी है तो भी जिस समय वो बहस करेगा काला कोट। क्यों? काला कोट पहनने से क्या वकीलों के स्क्रू थोड़ा टाइट हो जाते क्या? क्या होता है? और गर्मी है, भयंकर गर्मी, तो भी काला कोट पहनना पड़ेगा उसको जिस समय वकालत के लिए खड़ा होगा। एक यूनिफॉर्म है, डिसिप्लिन। एक पुलिस वाला है, कितना अधिकार है। एक पुलिस वाले को आपने कोई झगड़ा कर लिया जब वो विदाउट ड्रेस में है, और यदि वो ड्रेस में है उस समय किया तो उसका पावर कितना बड़ा है, बहुत पावर बढ़ जाता है।
इसी प्रकार से भगवान की कोई भी क्रिया करें, भगवान के सन्निधि पाने के लिए एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक पुरुष कभी भी मंगल नहीं होता। स्त्रियां तो कन्या मंगल, सौभाग्यवती मंगल, सब मंगल की बात की, पुरुष को कभी मंगल नहीं कहा। मां 3 स्थानों पर पुरुष मंगल होता है। पहला, यदि वह व्यक्ति राजा है और राजा अपने राजकीय चिन्ह के साथ है, जो राजकीय चिन्ह है, यदि उस चिन्ह के साथ राजा सामने आ रहा है तो सगुण कहा, शुभ कहा, मंगल कहा। दूसरा, यदि पुरुष साधु बन जाता है तो साधु मंगलम कहा। तीसरा, जिस समय वह मंदिर जा रहा है धोती दुपट्टा पहन करके और उसके हाथ में मंदिर में ले जाने वाला पुंज है, उस समय यदि कोई सामने से आ जाए तो ये मंगल और सगुन है। मात कुछ नहीं, ड्रेस में है, धोती दुपट्टा पहने, वो मंदिर की ड्रेस है और मंदिर का पुंज हाथ में है, अष्टत्रप हाथ में है, तो उसे शुभ सगुन की कोटि में लिया गया है। क्योंकि वो आराध्य देवता के सामने जिस समय जा रहा है पुंज लेकर, तो उसको शुभ सगुन कहा गया। इसलिए ड्रेस का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक स्कूल की ड्रेस होती है, हर स्थान पर एक ड्रेस का महत्व है। डॉक्टर की ऑपरेशन करता है तो डॉक्टर वाइट ड्रेस क्यों पहनता है? काला ड्रेस पहन लेना, क्या फर्क पड़ता है? एक यूनिफॉर्म है उनका, एक ड्रेस निश्चित है कि ऑपरेशन करते समय कानून बना। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कोई कॉलेज की ड्रेस है, जो अच्छे कॉलेज होते हैं। और संप्रदायों में भी, मुस्लिमों में एक ड्रेस है, कम से कम मस्जिद में सर ढांक के जाते हैं। सिखों की एक ड्रेस है, मंदिर में सिख के जाएंगे। मां जैनियों की कोई ड्रेस नहीं, इन्होंने मुसाफिर खाना मचा रखा है, तो गलत है। ये जैनियों का भी ड्रेस, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर मंदिर के लिए धौत शब्द का प्रयोग किया और उत्तरी है, यानी धोती और उत्तरी यानी दुपट्टा, ये 2 शब्दों के लिए भगवान की पूजा करने के लिए नियुक्त किया गया। देवता लोग भी जिस समय जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जब वो अभिषेक करने जाते हैं तो वो स्नान गृह में जाकर के वस्त्र बदलते हैं, उस समय वो धोती और दुपट्टा उत्तरीय को धारण करते हैं। ऐसा महाराज जी, अभी आपने 3 मंगल पुरुष बताए। निमित्त शास्त्र में ऐसा सुना हमने कि जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उसको ही मंगल कहा गया है। लोक मंगल में आ सकते हैं, लोक मंगल में कोई हो तो फिर तो मुर्दे को भी सगुन कहा। हाँ, अर्थी बहुत सगुन है, अर्थी बहुत सगुन। अर्थी कहीं जाते समय मिल जाए तो अर्थी को बहुत शुभ माना है। मुर्दे को स्वप्न में भी मुर्दा शुभ होता है, और स्वयं की अर्थी और देख लो स्वप्न में तो समझ लेना अभी बहुत जिंदा रहना है। हाँ, ये लोग देखने लगेंगे महाराज जी स्वप्न में अब मर रहे। कंचन जैन, महाराष्ट्र, गुरुवर। स्वप्न का एक बड़ा विचित्र है, स्वप्न में कोई भिष्टा देख ले, मल, खुद का मल देख ले जी, सोच करता हुआ, तो नियम से समझे ये हाल माल आने वाला है। हाँ, बहुत शुभ कहा उसके लिए। कंचन जैन, महाराष्ट्र, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि घर में पंचबालिती की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए क्योंकि शादी आदि में विघ्न आता है। इनका पूछना है, अपने घर में पंचबालिती भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, उसमें शादी आदि में विघ्न आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मूर्ति घर में रखना ही नहीं चाहिए। आजकल कई लोग बहुत इसका वो कर रहे हैं, मूर्ति रखो। अरे भाई, आगम से मूर्ति का नहीं रखना चाहिए। गृह चैत्यालय का अर्थ देखो, महाराष्ट्र, कर्नाटक के सब उन भट्टारकों ने घर घर मूर्ति रखा दी, मूर्तियां रखा दी। सबसे बड़ी दरिद्रता का कारण यह है, मूर्तियां। मैं जब महाराष्ट्र में एक बार गया सन 1990 में, मुक्तागिरी के बाद कारंजा की तरफ, मेरे साथ एक एलक जी थे, निशंक सागर जी, तो वहां जाकर के एक स्थान पे हार हुआ, तो उन्होंने कहा महाराज जी घर के महाराज के भगवान का दर्शन मेरी करा दे। तो वहीं मेरा चौका हुआ था। एक महिला ने अलमारी खोली, नीचे उसका सामान रखा है, बर्तन आदि, ऊपर वाले खंड में ठाकुर जी बैठे और वे लुढ़के थे, छोटे से भगवान थे।
उन्होंने वहीं सीधे कर बोले महाराज मन के भैया मैं कर लिए दर्शन, मैं जा रहा हूं। अच्छी बात, भगवान की मूर्ति जो है, भगवान बुरा नहीं करते। भगवान जहां विराजते हैं उसको मंदिर की गरिमा होना चाहिए। घर में रखने में भगवान की बुराई नहीं है, लेकिन घर उससे बनाओ जैसा मंदिर है। अब मंदिर में तुम्हारे यहाँ कोई भी जूते चप्पल पहन के नहीं जाता, मंदिर में आ रहा है। मंदिर में आप अशुद्धि में नहीं आते। अब घर में मंदिर है तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? छत वही है, दरवाजा वही है। मंदिर के दूर लेट बात होना चाहिए, वहां घर में ही सारे के सारे लेट बात है। वहीं भगवान ऊपर है, तुम नीचे हो, और भगवान नीचे है, तुम ऊपर हो। भगवान बाजू में है, तुम बाजू में हो। संसार तो संसार के हिसाब से चलेगा। गृहस्थी मंदिर नहीं हो सकती और मंदिर में गृहस्थी नहीं हो सकती, दोनों विपरीत है। मंदिर कम से कम 16 हाथ दूर मंदिर होना चाहिए। ज्यादा नहीं है तो कम से कम 3 हाथ की दूरी घर से मंदिर की होना चाहिए। एक बीच में गैलरी जरूर होना चाहिए भगवान की। कम से कम यदि गृह चैत्यालय भी बनाना है, गृह चैत्यालय का उल्लेख मिलता है, लेकिन गृह चैत्यालय का उल्लेख घर में नहीं, गृह चैत्यालय का निजी चैत्यालय। चक्रवर्ती आदि के चैत्यालय होते थे, राजा महाराज, बहुत बड़ा प्रांगण होता था, उनके गार्डन होते थे। एक कोने पे मकान बना है, एक कोने पे मंदिर बना है, वो भी गृह चैत्यालय कहलाएगा। कम से कम मंदिर में और घर में 3 हाथ की दूरी होना जरूरी है। अधिक मध्यम क्वालिटी 16 हाथ, 16 हाथ दूर कम से कम इतना मंदिर दूर होना चाहिए घर से। महाराज जी, जब आपने 3 हाथ बोल दिया, लेकिन कई परिवार के घरों में शिखर की वो छाया पड़ती है, तो उनके परिवार में बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो फिर ये विघ्न उल्लेख तो है ही, इसलिए 16 हाथ दूर कह रहा हूं ना। फिर भी यदि बीच में रास्ता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता। आप तो देख लीजिए, जितने जितने सेठों के घरों में मंगल, प्रैक्टिकल करो। मैंने बहुत बार कहा, मैं जो कुछ भी बोलूं मेरी बात माना मत करो, मेरी बात सुना जरूर करो। मैं सदा कहता हूं मेरी बात कोई मानना मत, लेकिन मेरी बात सुनना जरूर। मेरी बात सुनने लायक होती है, और फिर सुन करके प्रैक्टिकल करो, और सही उतर जाए तो फिर तुम मान लेना, नहीं तो मेरी बात मेरे पास ही छोड़ देना। जितने सेठ थे, जितने सेठ टोटल उठा लीजिए आप, जिन जिन की हवेलियों में चैत्यालय थे, आज उनके परिवार की दुर्दशा देखो। जितने सेठ थे जिनकी हवेलियों में वो रहते थे, राजस्थान देख लीजिए, एक से बड़े बड़े सेठ जिनकी तूतू बोलती थी, आज उनकी हालत देख लीजिए। उनके परिवार देख लीजिए जिनकी इज्जत थे, आज उनके परिवारों में ना तो धर्म रहा ना अधर्म रहा। पता नहीं क्या स्थिति बन गई, उनके घरों की कुल मर्यादा खत्म हो गई। लड़का कहां शादी कर रहा, बच्ची कहां शादी कर रही, कोई ठिकाना नहीं है। उनके घर में देखो कोई खान पान का सिद्धांत नहीं। उनके घर के लोग ही भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करते, खुद ही नहीं करते, वैष्णव में लिप्त हो जाते। तो फिर विनाश तो हो गई होगा सब दिल। और जिन जिन लोगों ने मंदिर बनाया और मंदिर को अपने खुद के कब्जे में रखा, अधिकार, मलकियत, उन सेठों की आज दशा देख लीजिए। देख लीजिए आपके लाडनू में, जो सन 1947 के पहले बंगाल के अंदर उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन था कि उनका 4th क्लास का कर्मचारी 4 व्हीकल में आता था। और जब स्थिति ऐसी बनी उनकी कि किराए को पैसे नहीं थे, फिर यहां आकर के आज जो लाडनू के अंदर क्या नशिया है देखने लायक। ताजमहल तो कुछ भी नहीं है, ताजमहल पूरे मार्बल की नशिया बनी हुई है, पट्टियां भी मार्बल की डली हुई हैं। बहुत गजब की चीज है लाडनू की जो नशिया है। सुखदेव आश्रम करके है, मैं वहां 12-13 दिन रहा, लेकिन आज उनके परिवार का कोई भी सदस्य वहां नहीं है। तो ये चीजों पर विचार करना चाहिए। धर्म दीपक है, सावधानी रखोगे, थोड़ी दूरी बना के रखोगे तो प्रकाश देगा, और थोड़ी सी चूक जाओगे तो वही जला करके राख कर देगा। इसलिए कभी भी भगवान को, जिस घर में रहते हो उस घर में कदापि भगवान नहीं रखना चाहिए। ना तो नीचे, ना ऊपर, ना आजू, ना बाजू, कभी नहीं रखना। और जो जो रख रहे हैं उनकी हालत आप देख लीजिए।
मैंने कहा ना, दक्षिण भारत में प्राय ये परंपराएं हैं, उनकी स्थितियां देख लीजिए आप क्या है। तो आप जो मैंने लॉजिक दिया वो समझें। क्या घर में रखे हुए भगवान का आप उतना सम्मान कर सकते हैं जो मंदिर में होता है? नहीं। महाराष्ट्र वाले बैठे, बोलो भाई, मंदिर में कितनी पवित्रता होती है, और घर तो घर ही होता है। इसलिए रीना जैन ग्वालियर, गुरु नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि अब 24 तीर्थंकर भगवान कब आएंगे? 24 तीर्थंकर भगवान अब कब आएंगे? 24 तीर्थंकर भगवान जी अब कब आएंगे? हाँ, 24 ही कब होगी? अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत जल्दी आने वाले। मुश्किल से 18,000 और 21,000 वर्ष टोटल मिला लो, कितना हुआ? 21,000 छठे काल के, और इसके 18 लगभग 17,500 लगभग 39 वर्ष, 39,000 वर्ष, 39,000 वर्ष, 39 है। हाँ, आगे का छठा एक और आएगा, और पंचम और आएगा 84,000। हाँ, भूल गया, वो श्रेणिक पड़े ना नरक में। 21 के 3, 2 छठे काल और 1 पंचम काल, 21 और 17.5 18 ये, तो इतने 84,000 ज्यादा नहीं है, 79 वर्ष। हाँ, वो तो 79 के लगभग पड़ेगा। तो इस प्रकार जो भी समय है, यानी पूर्व कोटि वर्ष में, और वे तीर्थंकर कब तक रहेंगे? एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक 24 तीर्थंकरों का राज्य रहता है। तो 1000 साल, 84,000 वर्ष कोई ज्यादा संख्या नहीं है। स्वर्ग की आयु में यूं निकल जाएंगे, स्वर्ग की आयु में यूं ही निकल जाएगी। हाँ, अपन लोगों को तो पक्का है कि हो सकता है कि उन्हीं काल में अपना यहीं फिर से जन्म हो जाए, लेकिन अब की बार आऊंगा तो चौथे काल में आऊंगा। जय हो। क्योंकि जब तक उनको आना है, ये तो पक्का है कि 84,000 वर्ष से ज्यादा ही उम्र मिलेगी। स्वर्गों की उम्र जो है सागरों पर्यंत मान लो, 2 सागर तो कम से कम है ही। तो जब तक पहले तीर्थंकर में तो नहीं आऊंगा, क्योंकि जब तक आयु पूर्ण नहीं होगी। लेकिन विधेय क्षेत्र मिला तो ठीक, यदि यहीं भी जन्म ना पड़ा तो नियम से अब अपन सबका मान लो, मैं तो ये सभी का मान रहा हूं, क्योंकि नेमी चंद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया है, जिसका एक नियम भी जीवन में पल जाता है, कोई भी नियम, वो नियम से देव गति का ही बंद करता है और देव आयु का ही बंद करता है। एक नियम, कोई भी एक नियम, जो नियम होते हैं उसको जीवन पर्यंत मृत्यु, ऐसा नियम होना चाहिए, चाहे मर जाऊंगा ये नियम तो नहीं तोड़ूंगा। ऐसा जो नियम लेकर के चलता है वह नियम से देव गति को, देव आयु को ही बंद करता है। एक ही आयु बंद कही, मनुष्य, त्रियंश और नरक, ये 3 आयु के बंद होने के बाद व्यक्ति को व्रत लेने का भाव नहीं होता। नरक आयु का भी, मनुष्य आयु का, त्रियंश, ये 3 आयु बंद हो गई तो उसका व्रत लेने का भाव ही नहीं होगा। कितना भी परिणाम करो, कितना भी करो, तीर्थंकर के कुल में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि नरक आयु का बंद कर लेता है, त्रियंश मनुष्य आयु का बंद कर लेता है, तो उसको व्रत लेने का भाव नहीं होता, व्रत विरोधी नहीं होता, लेने का भाव नहीं होता। शकुंतला जी मिहिजाम, झारखंड, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अगर कोई, इनकी जिज्ञासा है महाराज जी, अगर कोई अजैन जैन मंदिर में कुछ श्रद्धांश से देना चाहे तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर कोई अजैन जैन मंदिर में श्रद्धांश से कुछ द्रव्य देना चाहे? द्रव्य से आपत्ति नहीं है, कानून से आपत्ति है। उसने तो दे दिया, लेकिन खुरापाती कोई हुआ तो जाके कब्जा ठोक देगा। एक विद्यालय में किसी ने 500 रुपया ले लिया, अंत में जाकर कोर्ट में गया कि उसमें अंश है तो उसका हक का हकदार हो जाता। आज जो कानून है, कानून की दृष्टि से नहीं लेना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज कानून की जो विधि है, जो लॉ है, जो व्यक्ति जिस मंदिर में दान और पूजा देता है उस मंदिर में उसको अधिकार होता है,
वह अपने अनुसार भगवान की पूजा कर लेता। आज हम जैनी लोग माइनॉरिटी में क्यों आए? एक बार एक नेता ने पूछा मुझसे, बोले महाराज जी आप अल्पसंख्यक क्यों होना चाहते? क्या आपको चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले? मैंने कहा नहीं। आप किस लिए चाहते? मैंने कहा मैं इसलिए चाहता हूं कि जो हिंदू लॉ है उसमें नियम बना हुआ है कि मंदिर की पूजा भक्त के अनुसार होगी। भक्त जिस तरीके से पूजा करना चाहे करेगा। भक्त चाहेगा कि मैं बलि चढ़ा के करूंगा तो करेगा, शराब चढ़ा के करूंगा तो करेगा, वो जिस तरीके से चाहे वो करेगा। मंदिर के लिए कानून लागू नहीं होगा। और माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक का नियम है कि मंदिर में मंदिर के अनुसार तुम्हें दर्शन करना पड़ेगा, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगा। जो मंदिर का वायलेज है, जो मंदिर कमेटी का निर्णय है, उस मंदिर के अनुसार तुम्हें मंदिर में जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका नहीं है। कोई भक्त चाहे कि हम अपने मन माने ढंग से कोई भी चीज ले जाए और किसी प्रकार चले जाए, अल्पसंख्यक वाले के मंदिर में नहीं जा सकते। मस्जिद में आप बिना से ढके नहीं जा सकते, कोई किसी भी हालत में। वहां कानून बना है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है तो आपके मंदिर का जो नियम है उससे जाइए। तो मैंने कहा आप हिंदू लॉ में सुधार कर दीजिए, मैं माइनॉरिटी में आने का विकल्प छोड़ दूंगा। क्योंकि हम भक्तों के अनुसार यदि पूजा होगी तो हमारी तो संख्या बहुत कम है। कल के दिन तो हमारे मंदिरों में बलि चढ़ेंगे, शराब चढ़ेगी, दुनिया भर की। भक्त तो क्या नहीं चाहता है, भक्त क्या नहीं चढ़ाता है। इसलिए आपने देखा कि पूरे भारत के अंदर कोई भी नियमावली नहीं है। किसी मंदिर में कुछ चढ़ता है, किसी मंदिर में कुछ चढ़ता है, कहीं शराब चढ़ती है, कहीं मांस चढ़ता है, कभी बलि चढ़ती है, कुछ भी चढ़ जाता है, क्योंकि कोई कानून से रोक नहीं सकते। तो आज जो अपन को अल्पसंख्यक मिला है, कोष्टक में लिखा है धार्मिक दृष्टि से। मुझे आरक्षण से मतलब, मैं तो आरक्षण का बहुत विरोधी हूं। जैन समाज को कभी आरक्षण नौकरी का नहीं मिलना चाहिए। क्यों? जिस समाज को आरक्षण मिल रहा है, आज नहीं कल उस समाज के ऊपर बहुत बड़ा संकट आएगा। क्योंकि पढ़ाई का आरक्षण, नौकरी का आरक्षण, कल के दिन जब प्रैक्टिकल जिंदगी होगी तब क्या करोगे? योग्यता नहीं आ पाएगी। लेकिन जो अल्पसंख्यक हमने घोषित के लिए बात की, राजस्थान में जब अल्पसंख्यक घोषित हुआ 6 महीने तक रोका गया। मैंने कहा नहीं, मैं अल्पसंख्यक तो मुझे चाहिए दोनों की तरफ। हालांकि वो 1 साल 1.5 साल रोके रहे। उनका कहना था कि हम समय देंगे जिस समय चुनाव आएगा। पर अल्पसंख्यक घोषित किया, बहुत डिस्कशन हुआ। मेरे पास भी दोनों मुख्यमंत्रियों ने परामर्श किया, कांग्रेस के और बीजेपी ने। मैंने कि अल्पसंख्यक हमें मात्र धार्मिक दृष्टि से चाहिए, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। हमारे मंदिरों में कल के दिन तुम भीड़ लेकर के आ जाओगे, हम क्या करेंगे? अब अपने पास कानून है। मंदिर के अंदर, जैन मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति उस मंदिर की जो नियमावली है उसके अनुसार ही जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता। ये कितना बड़ा संबल हमें मिला। महक जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ गलती की और बाद में उसने माफी मांगी, हमने माफ कर दिया और उससे दूरी बना ली। अब वह व्यक्ति पुनः हमसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि एक बार हम उससे धोखा खा चुके हैं, तो हमारा मन उससे जुड़ने का नहीं हो रहा है। हमारे मन में उसके प्रति कोई मलिनता नहीं। देखो, ये उसकी सीआर कैसी है उस पर आप डिपेंड करें। बार बार गलतियां करके बार बार क्षमा मांग रहा है, अथवा एक आध बार गलती हो गई है, तो प्रसंग देख करके, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। आप प्रसंग देखकर कार्य करें। रविकांता जी खाचरियावास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि उपवास की जो उद्यापन है कैसे किया जाता है? उद्यापन का तो अर्थ, वास्तविक अर्थ ये है कि जो व्रत तुमने किया है, क्या उस व्रत से आपने किसी को प्रभावित किया है? प्रभावना अंग है। प्रभावना अंग का अर्थ है जो भी तुमने व्रत किया, जो भी तुमने पाया, क्या तुम्हारी उस क्रिया से कोई प्रभावित हुआ है? तुमने व्रत किया है तो क्या इस ढंग से उसमें कोई चमत्कार, कोई ऐसा कार्य किया कि तुम्हें देख करके किसी दूसरे को व्रत करने का भाव आ जाए? उद्यापन का मूल पर्पस ये था। अब उद्यापन को तो है ही, उद्यापन का तो इतना बड़ा महत्व है कि जिस व्यक्ति ने व्रत, मान लीजिए रविवार 9 वर्ष के किए और उद्यापन नहीं करे, तो एक दिन के उद्यापन के बदले
फिर 9 वर्ष तक पुनः उसको व्रत करना पड़ेगा। उद्यापन ना करने पर व्रत को दूना करने का प्रावधान किया है। यानी उद्यापन एक बहुत बड़ी चीज है। अपनी शक्ति प्रमाण उद्यापन करना चाहिए। जो तुमने पाया है उसका आनंद, उसकी उपलब्धि दूसरे तक भेजना ही चाहिए। नींद एक अस्थायी मौत है। हर सुबह हमारा जन्म होता है और मौत एक स्थायी नींद है। हर सुबह हमारा जन्मदिन होता है क्योंकि हम अस्थायी मौत के बाद में पैदा होते हैं। अतः प्रतिदिन गुरु भक्ति, भगवान की पूजा, अभिषेक, शांति धारा से हम 3 लोक के नाथ का वंदन करें, नमन करें, पूजा करें। प्रातःकाल देशना में निर्यापक श्रमण ने शेर और चूहे का दृष्टांत देते हुए उपकार वो उपकारी शब्दों की ब्रह्म रूपी आध्यात्मिक भावार्थ के साथ विवेचना की थी। उपकार वो उपकारी का गुणानुवाद किया था और हमारा कल्याण मार्ग प्रशस्त किया था। ऐसे जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से और सुधा कलश और जिनवाणी चैनल के श्रवण कर रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है अभिषेक जैन बेगमगंज और तैयार रहेंगे हेमलता जैन। पधारें। आज जो है मूल नायक बड़े बाबा की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया था शिखर चंद जी जैन, श्रीमती सुनीता, डॉक्टर सौरभ, सीमा, अभिषेक रानी, सरिता जैन, भोपाल समस्त पीएस परिवार बेगमगंज वालों ने एक कलश 51 श्रीफल के साथ। श्री सुबोध जैन एडवोकेट बांदी कुई ने भी 1 कलश 11 श्रीफल से आज शांति धारा का पुण्य अर्जन किया था। श्री दिनेश चंद जैन, आशीष स्वाय माधोपुर ने भी 1 कलश 11 श्रीफल से पुण्य अर्जन किया था। पधारें अभिषेक जैन और तैयार रहेंगे हेमलता जैन। गुरुदेव के चरणों में पीएस परिवार एवं बेगमगंज जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि धर्म के कार्य में जो व्यक्ति आपसी रंजिश निकालते हैं, लड़ाई करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, उनका भविष्य क्या है गुरुदेव? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु। उसका भविष्य अंधकारमय ही है। धर्म के क्षेत्र में अंजना ने 22 मिनट का विघ्न डाला था, 22 वर्ष भोगना पड़ा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेत। धर्म कार्यों में, धर्म की स्थितियों में विघ्न डालना, उसके संबंध में बुरा सोचना, विचारना, नियम से ये निधत्त निकाचित कर्मों के बंध का कारण होता है। और ऐसे अंतराय कर्म को मानता है कि वो फिर लाख उपाय करे, वो कर्म टलता नहीं है। बहुत बुरी बात है, इसलिए ऐसा नहीं करना ही श्रेष्ठ है। हेमलता जैन तैयार हैं। हेमलता जैन जल्दी करें। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे सब परिवार के तरफ से आपको बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, पिछले साल मेरे बेटे का भक्तामृत पढ़ते पढ़ते भी देहांत हो गया। महाराज जी, वो कौन सी योनि में गया? अच्छी भक्तांबर पढ़ते गया। मैंने भक्तामृत पढ़ा तो अपन तो यही करूंगा कि भक्तांबर पढ़ते हुए, सुनते हुए यदि किसी का देवासन होता है तो अच्छा है। पूज्यपाद स्वामी लिखा, गुरु मूले यति निश्चिते चैत सिद्धांत वादि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि शमनवितम मरणम। गुरु का मूल हो, चैत का स्थान हो, अथवा सिद्धांत की उद्घोषणा हो, भगवान की भक्ति या जिनवाणी का श्रवण हो तो अच्छा ही होता है, ऐसा माना। एक भक्ति कलश का महाराज श्री, मैं ना भक्ता वो करती तत्वार सूत्र, उसका अध्ययन 1 करूं या 10 अध्याय रोज पढ़ूं डेली? महाराज श्री, हाँ, चलिए। ओम शांति। आज भक्ति कलश का पुण्य अर्जन किया है श्री महावीर प्रसाद जी जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, पुत्र श्री निकित जैन, श्रीमती इंदू जैन, मोहित जैन। आप भरतपुर वालों ने
पधारें और भक्ति कलश का विराजमान करें। और आपने एक भक्तामर विधान का भी पुण्य अर्जन किया है और इसी के साथ पंच बीजाक्षर की 10 शिलाओं का भी पुण्य अर्जन किया है। कृपया परिवारजन पधारें और महाराज श्री के आशीर्वाद ग्रहण करें। तैयार रहेंगे विजय राजमाने महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। 2019 में जो बाढ़ आई थी उस वक्त दक्षिण के उत्तर के भाई लोगों ने दक्षिण के भाई लोगों का अत्यंत विकट स्थिति में हाथ थामा था और उनकी वजह से अभी बहुत से दक्षिण के भाई लोगों के घर हरे भरे हो गए हैं, फूले फले हैं। यह सब आपकी कृपा दृष्टि का ये है। पूज्य आगम सागर महाराज जी, पूज्य पुनीत सागर महाराज जी, पूज्य सहज सागर महाराज जी के मार्गदर्शन से वहाँ हमारे इस्लामपुर के चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा 218 घर बनाए गए। हम लोग तो सिर्फ निमित्त और माध्यम थे। सब पुण्य उत्तर के भाई लोगों का और जिन लोगों के घर बन गए उनका था। आज जिन लोगों ने वो घर बनाए, जो इंजीनियर लोग हैं, जिन्होंने अपने नो लॉस नो प्रॉफिट ऐसे माध्यम से घर बनाए, उन लोगों के आपके दर्शन की भावना थी, इसलिए उन लोगों को लेके आए हैं। महाराज जी, आपसे तहे दिल से विनती है कि कृपया करके उन इंजीनियर लोगों को थोड़ा संबोधित करेंगे तो। आप सबको मालूम है कि कुछ लोगों ने उत्तर और दक्षिण के भारत को डिवाइड कर दिया था, लेकिन प्रकृति की बाढ़ ने दक्षिण और उत्तर को एक कर दिया। और 2 साल पहले आगम सागर जी महाराज का मेरे पास बहुत द्रवीभूत करने वाला समाचार आया और उनकी उन बातों से मैं बहुत द्रवीभूत हुआ। और उसी दिन मैंने उत्तर भारत की जनता के सामने रखा कि भारत को यदि अखंड देखना चाहते हो तो सुख में नहीं दुख में साथ दो। सुख में तो हर व्यक्ति साथ देता है, जब पुण्य का उदय होता है तो 1000 लोग आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन आत्मीयता की जो पहचान होती है वो दुख के समय होती है। दुख के समय बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में किसी का भी तुम्हें साथ देना है तो दुख के समय देना। सुख के समय शामिल नहीं हो पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन दुख के समय शामिल। और दुख के समय जो अपना साथ दे दे, समझ लेना वही जन्म जन्म का मीत है और जन्म जन्म का मीत रहेगा। और पारसनाथ इसके गवाह है, सांप को दुख के समय पर साथ दिया। और ऐसे और उसको साथ दो जिसका कोई साथ ना दे रहा हो, उसको साथ दो। सांप को दुनिया कोई साथ नहीं देता, देखकर मारने का भाव आता है, लेकिन पारसनाथ ने उसको बचाने का भाव किया। आगे पीछे सब आपको मालूम है। तो ये आह्वान जब मैंने उत्तर भारत की समाज से किया, उत्तर भारत की समाज ने पूरी ताकत लगा दी और उन्होंने कहा कि नहीं, इस बाढ़ की दशा में कोई भी दक्षिण भारत का व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। और जब बात आई कि वहां तो पेट की बात तो छोड़ो, रहने की ही जगह नहीं, उस समय सबने और अशोक पाटिल ने कम से कम 150-200 मकान बनाने का घोषणा यहां से की थी। और लगभग 250-300 जो भी लगभग हुए, 250 के लगभग जितना इनकी लिस्ट आई थी, सबके लिए एक भवन बनाने के लिए, एक झोपड़ी बनाने के लिए दिया गया। और एक चंद्रप्रभु ट्रस्ट ने के माध्यम से, क्योंकि प्रक्रिया तो लेन देन की कोई ट्रस्ट से ही संभव है, और वहां जाके किया। उसके प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, इन्होंने पूरे ट्रस्ट को लिए उसी में लगा दिया। इनके एक और साथी और बता रहे थे, इन्होंने बहुत बड़ा दिन रात मेहनत की। पूरे महाराष्ट्र में ये देखना कि किसका घर बह गया है बहुत कठिन है। उनके घर घर गए, डोर टू डोर गए, उनकी परेशानी देखी। सरकार पैसा पास करती है,
दिल्ली से, और उस दुखी व्यक्ति के तहत पहुंचते पहुंचते 1 रुपये में से 15 पैसे पहुंचता है। ये देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की घोषणा थी कि हम दिल्ली से 1 रुपया चलाते हैं, उपभोक्ता तक 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं, उत्तर भारत से 1 रुपया गया था और उस दुखी व्यक्ति के पास 1.5 रुपया पहुंचा। यहां से 1 रुपया गया था और वहां पर कहा, जब पता किया तो उसके बाद 1.5 रुपया पहुंचा। यानी इतना बड़ा कार्य है। तो ये जब नेटवर्क पूरा अच्छा होता है, तो चंद्रपुर वो जो ट्रस्ट है वो नेट का काम किया और उसने ऐसा किया कि तुम 1 रुपया भेजो, हम 1.5 रुपया वहां तक पहुंचाएंगे। आपसी में उन लोगों ने बहुत मेहनत करके, और इन इंजीनियरों की देखो कला, आज यहाँ 16 इंजीनियर उस कार्य के लगे। इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। कितनी दूर गांव हुआ, अपनी तरफ से गए, उनको डिजाइन दिया, स्ट्रक्चर डिजाइन, इंजीनियर में लाखों रुपया लगता है। 2-2, 3-3% लोग इंजीनियर ले लेते, लेकिन ये जितने भी सदस्य आए हैं 1 रुपया इन्होंने लिया। और सबसे गलत देखो कई कैसी टेक्नोलॉजी, 500 रुपया स्क्वायर फुट में मकान बनाने के लिए इन्होंने योजना निकाली। इन इंजीनियरों ने, इस ट्रस्ट ने बजरी वाले के पास गए तो बजरी सस्ती ली, सीमेंट वाले के पास गए तो सीमेंट से पूछा, लोहे वाले के पास गए लोहे। अंत में 500 रुपए में कोई मकान बनता है क्या? कोई मकान नहीं बनता। कहां से बना दिया? तो इसके साथ बहुत मेहनत थी। जिसके पास जो था उसने बिना प्रॉफिट के किसी ने कैसे भी करके सहयोग दिया और पूरा एक एक पाई का हिसाब लेकर के आए हैं। मैं तो दान का उपदेश देता हूं, दान का हिसाब नहीं लेता, क्योंकि मैं मुनि हूं, मुनीम नहीं है। अब जिन दानियों को अपना हिसाब देखना हो तो इनके पास देख सकते, मैं तो देखूंगा नहीं। मुझे तो दातारों के ऊपर विश्वास है, उतना ही हमारी समाज की कमेटियों पर विश्वास है कि जिसके खून में भगवान के यहाँ चावल चढ़ाते समय, चढ़ाने के बाद हाथ लग जाए तो हाथ धोता है, वो समाज कभी दान का पैसे को दुरुपयोग नहीं कर सकती, गलत उपयोग नहीं कर सकती। इसलिए महाराज की पूरी समाज आज आपके सामने खड़ी है और अभी वो इंजीनियर्स लोग आपके सामने अभी खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया और ये उत्तर दक्षिण भारत को लोगों ने बांट दिया था। इन्होंने कहा था कि नहीं, यहां से तो तुम लोग तो 20 पंथी हो, सुधा सागर 13 पंथी हो, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। और तेरे तो, और सुधा सागर के भक्त भी सब 13 पंथी हैं। दक्षिण भारत की जनता से मैं कहना चाहूंगा, उन मूर्खों की बातों में नहीं आना। गोमटेश बाहुबली का पहला कलश 2 साल से कौन कर रहा है? 13 पंथी या 20 पंथी? 11 करोड़ का कलश किया अभी पिछली बार, अभी के उसमें कौन पंथी था? वो अशोक पाटनी। तो ये जो समाज को तोड़ने वाले दक्षिण भारत वालों को बहुत गुमराह किया जाता है और वो बेचारे भोले भाले हैं गुमराह। कभी शांति सागर, पूज्यपाद शांति सागर महाराज के नाम लेकर, कभी पंथवाद का नाम लेकर। अब दक्षिण भारत को ये सोच लेना चाहिए कि यदि 13 पंथियों में 20 पंथियों प्रति द्वेष होता तो जितना दान भेजा है 20, वो सब 13 पंथी थे और जहां गया है वे सब 20 पंथी थे। और सबको मालूम है, खुला खुला है, कोई ऐसा छुपी हुई बात नहीं है। वहां की परंपरा ये है, सबको मालूम है कि वहां की समाज सब 20 पंथी है। जिनके मकान बनाए वो 20 पंथी है और जिन जिन ने दान दिया है, एक भी सुनना भाई आप लोग, चंदपुर, क्या नाम आपका? हाँ, सुनना कान बोले, जितना दान तुम्हारे यहां गया, उत्तर भारत के एक भी 20 पंथी ने दान नहीं दिया। एक भी 20 पंथी ने दान नहीं है, जो तुम्हें वहां जाकर भड़काते हैं, जहां पूज्य गुरुदेव के आचार्य संघ और साधु साधुओं के प्रति अनर्गल प्रलाप करते हैं। और 20 पंथियों ने एक ने भी दान नहीं दिया। बता दीजिए उनमें से कितनों के 20 पंथियों के या 20 पंथियों लोगों की तरफ से कितने मकान बनाए गए तुम्हारी तरफ से? कोई अपनी तरफ से बनाए हो तो मुझे पता नहीं। और जितना दान यहां से गया आपके पास, जो आज तुम कह रहे हैं, सारा 13 पंथियों ने दान दिया और जान करके दिया, धोखे में नहीं रखा कि भाई ये उन श्रावकों को जा रहा है जिनके मंदिर की परंपरा 20 पंथी है। उन्होंने कहा नहीं,
ये पंथ की परंपराएं तो पूजा पाठ की हैं, ये जान बचाने और लेने के लिए पंथ नहीं है। और बिल्कुल दिल खोल करके, बिल्कुल निर्विकल्प होकर सबने कहा नहीं, जितना आप लोगों ने वहां से 250 आगम सागर में 250 मकानों की लिस्ट भेजी थी, 250 पूरे हुए। तो ये बहुत बड़ा, हमेशा सारा भारत घृणा के बीज बोने वालों को अपने बीच में ना आने दे। जो संकट में काम आ जाता है, समझ लेना चाहिए वही हमारा अखंड भाई है और अखंड हमारा वह साथी है। और इस संकट के समय दिखा दिया 13 पंथियों ने कि 20 पंथियों को भली 13 पंथियों से घृणा हो, लेकिन 13 पंथियों को 20 पंथियों से घृणा नहीं है। वो हमारे भाई थे, हैं और रहेंगे। और ये स्थितियां बहुत सबसे बड़ी बनी और बहुत अच्छा आज ये लोग गदगद होते हैं। आगम सागर ने समाचार भेजा था कि ये लोग आ रहे हैं और इन सब के लिए आप सभी लोग यहाँ लाइन से खड़े हो जाए, नाम बोल दें आप सबको और आ जाए। और ये सबको यहाँ के उत्तर भारत की समाज और चांदखेड़ी की समाज उनको सम्मानित करना चाहती है और सारे भारत के लोगों को दिखाना चाहती है कि देखें इन इंजीनियरों को। और सारे इंजीनियर जो जिस पदों पर रहते हैं, अकेला धन का ही दान नहीं, डॉक्टर हो, मैंने एक बार कहा था कि डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई भी पद पे हो, वो अपनी कला का 10% दान समाज के रूप में देना चाहिए। कोई यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर को अपने जीवन में प्रतिदिन 10% अपनी जाति के लोगों को, जो कमजोर हैं, जो असमर्थ हैं, उनकी दवाई, उनकी बीमारी की ठीक 10% करना चाहिए। जिनके पास कोई मशीनें हैं जांच करने की, उनको 10% निःशुल्क जांच करना चाहिए। जैसे आपके कोटा में तुम्हारे राजेश बाबू को डायग्नोस है, कभी भी किसी भी जैन को भेज दीजिए, कोई असमर्थ है, तुरंत वो खाली हाथ नहीं आएगा। असमर्थ होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वस्तुतः ये गरीब है। तो इस प्रकार के लोगों, कोई यदि इंजीनियर है तो 10% अपना दान का गरीबों के मकान बनाने में, मंदिर आदि बनाने में, जैसे आपके राज्य कोटा के अजय जी बाकलीवाल हैं, आज मंदिरों के सारे मंदिर जितने बनाए सब उन्होंने निःशुल्क योगदान दिया। हर व्यक्ति को अपनी कला का दान भी देना चाहिए, धन दान ही नहीं। आज इन 16 इंजीनियरों ने अपनी कला का दान देकर अपनी कला को अमर कर दिया और स्वर्णांकित कर दिया। ये सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। पधारें विजय राजमाने साहब। भैया तस्वीरें सभी को एक साथ यहाँ बुलाना है और एक साथ और जिज्ञासा चलना है। विजय राजमाने, विनोद पाटिल, सिद्धार्थ कपूरे, राहुल पाटिल, सुमित पाटिल, सूरज किनगे, धरेंद्र बालिकाई, सुदर्शन आलमान, किरण मरेजे, राहुल मुरचिट्टी, स्वप्निल आवंटी, धीरज राजमाने, नितिन नवले, शुभम चिंचवाड़े, पीयूष कराड़े, अनुपम कामते, निखिल रुगे, अभिनंदन हेरले, आदिनाथ डिग्रजे, ये इंजीनियर और हैं। बाकी लोगों का सम्मान भी हम लोग करेंगे समय के बाद में। एक दो लोग बुला खानपुर के बुला रहे। भगवान जी पधारें, राजन बाबू पधारें, शांतिलाल जी साहब आप भी पधारें अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं संजीव जी जैन, मैनेजर तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया। इनको 1 मिनट बाद भी अच्छा तैयार रहें, पधार जाएं। पहले श्वेता जैन गुना, श्वेता जैन गुना, आगे आ जाएं आप, शीघ्रता से आगे आएं। श्वेता जैन गुना, माइक दें इनको, श्वेता जी को। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक बेटी
अपने जीवन रूपी बगीचे में ऐसे कौन से फूलों का बीजारोपण करें कि जिससे उन फूलों की सुगंध से दोनों कुलों को महका सके। उसमें बस एक ही ध्यान रखे कि सासू के मुख से एक प्रशंसा सुन ले में कि ऐसी माँ ने ऐसी देवी को जन्म दिया कि हमारा घर धन हो गया। बस यदि बहू घर में आकर के सासू अवभाग्य मान ले, बस यही बहू की साधना है। नमस्ते। अवभाग्य मान ले, घर का हर सदस्य अवभाग्य मान ले। पति अपने जीवन में अवभाग्य मान ले कि मैंने कौन सा पुण्य किया जो ऐसी पत्नी मिली। सासू मान ले कि मुझे कैसा पुण्य किया कि बहू मिली। परिवार का हर सदस्य अवभाग्य मान ले। बस ये अवभाग्य मानना ही, गृहस्थी में जाने के पहले दूसरे के घर में जाते हो तो वहां वो लोग कोई सदस्य अपने आप को दुर्भाग्य न मान ले कि मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे घर में जब से इसका घर का पैर पड़ा घर में कलह हो गई। ये माने कि जब से उसका पैर पड़ा है घर में स्वर्ग हो गया। तो अवभाग्य मान लेना चाहिए हर व्यक्ति को, सदस्य को। और यदि हर व्यक्ति सदस्य अवभाग्य मान रहा है तो एक बहू की इससे बड़ी साधना और तपस्या कोई दूसरी नहीं हो सकती। नमोस्तु महाराज श्री जी, नमोस्तु। जया सोनी तैयार रहें, शीघ्रता से आ जाएं। और उसके पश्चात संजीव जी जैन मैनेजर तपोदय तीर्थ तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि किसी को देखकर हमारे मन में बहुत राग आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर, और किसी को देखकर एकदम द्वेष आता है, बहुत क्रोध आता है कि ये क्यों ऐसे आ गया यहाँ पर? कुछ तो अपने खुद के नेचर के ऊपर होता है, किसी से स्वार्थ होता है, किसी से नहीं होता। दूसरा, सामने वाले का भी आदे नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, ऐसे कर्म उसने किए होते हैं, उस कारण से भी आता था। अब जो शेष महाराष्ट्र के लोग आगे आए हैं उनको भी उठा बुला ले महाराज जी। आप लोग रोजा देना, बाकी लोगों को भी आमंत्रित कर ले महाराज। हाँ कर लो, उठा ले ये लोग सब। पधारें समीर करांडे, शीतल पत्रावले, विजय दुकाने, राजकुमार पंचोरे, शुभम पंचोरे, किरण पंचोरे, अजित भीलवड़े, संदीप भीलवड़े, राहुल कोले, राजकुमार वाहनवाड़े, केतन तिप्पणवार, राहुल पिरकाने, भरत मोकाशी, महावीर चोगले, सुनीत बाबूराव चोगले, सुनील राजाराम चोगले, विजय चोगले, पंडित अक्षय हजय शास्त्री, सचिन अकोले, विशाल गिरमल, अरुण पाटिल, अजित पाटिल, राहुल पाटिल, सुमित पाटिल, सूरज किनगे, धरेंद्र बालिकाई, सुदर्शन आलामान, किरण मर्जे, राहुल मुरचिट्टी, स्वप्निल आवंटी, नितिन नवले, शुभम चिंचवड़े, पीयूष कराड़े, अनुपम कमते, निखिल रुग्गे, अभिनंदन हेरले, आदिनाथ डिगरजे, सूरज पाटिल, शुभम पाटिल। सबसे बड़ी खूबी इन भवनों की ये रही कि इनका नाम विद्यासागर भवन है, और इन भवनों के अंदर जो है कुछ में आहारचर्या भी मुनिश्री की इन्होंने कराई है। ऐसा पुण्य इन लोगों ने अर्जन किया है। इसी के साथ में तैयार है। महाराष्ट्र लोगों को हम कहना चाहेंगे, अभी तक जितने नाम सुने एक भी नाम के साथ हमने जैन शब्द नहीं सुना। तो मुझे इस बात की अभी तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप लोग जब आपकी जनगणना हो, अब मुझे पता चला कि जैनी करोड़ों में होकर के भी आज हम 0.45% है। 0.45, 1 करोड़ भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? कि कोई चौगले में गया, कोई चागले में गया, सब उसमें चले गए। तो कम से कम अपनी जनगणना के समय अपने नाम के साथ जैन, और बहुत बड़ा हमने जो जनगणना का जो अधिकारी हैं उनसे पूछा कि हमारी गणना कम क्यों आ रही है, तो उन्होंने 3 कारण बताए। उन्होंने कहा जो जाति का कारण का खाना होता है, तो आपके जैन समाज के लोग जाति में क्या लिखते हैं? जाति क्या? खंडेलवाल, बघेरवाल, जयसवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, ये जातियां लिख देते। और ये जाति जैसे लिखते, जैसे महाराष्ट्र में सेतवाल, अष्टगे, ये जाति लिख देते।
तो ये जो जाति लिखी जाएगी जब कंप्यूटर में जाएगा तो ये जाति सब अपने आप में जैनत्व से बाहर हो जाएगी। जब धर्म का नाम आता है तो धर्म के नाम पर भी जैन धर्म, ये 3 खानों में नाम के साथ जैन, जाति के खाने में जरूर जैन लिखना। नाम के साथ में जैन लिख दिया और जाति के खाने में तुमने लिया खंडेलवाल, बघेलवाल आदि, तो भी आपका नाम जाति की, जब जाति की जनगणना का कॉलम आएगा उसमें जैनियों के नाम नहीं आएंगे। इसलिए सारे भारत के, दक्षिण भारत को खास तौर से मैं कह रहा हूं, और जो जातियों के प्रति व्यामोहित है, ये कम से कम जनगणना के समय अपनी ये जो उपजाति है ये नाम न लिखा है, मूल जाति जैन है वह जाति के खाने में लिखा है। आज सौभाग्यकांक्षा शीला, झूमरलाल जी, अल्पेश जी, शैलेश जी राव का परिवार औरंगाबाद ने भी 5 बीजाक्षर, पंच बीजाक्षर रीम शिला का पुण्य अर्जन किया है 21,000 रुपए की राशि से। पद्म, शशि, अभिनव, सलोनी, अपूर्व, अनुश्री, अक्सर, अनहत, सेमी, सरोली मोड़ मुंबई वालों ने भी 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में आपने भक्तामर विधान का भी पुण्य अर्जन किया है सरोली मोड़ वालों ने, और इसी के साथ में 5 शिलाएं गुप्त दान के अंदर भी आई हैं। जो भी महानुभाव जो यहाँ पर भूगर्भ में भगवान आदिनाथ विराजमान हैं, गर्भगृह का विस्तार चल रहा है, ऊर्जावान संकट मोचक पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं को विराजमान करना चाहें, पुण्य अर्जन करना चाहें, 5 शिलाओं की राशि 21,000 रुपए है और 1 शिला की राशि 5100 रुपए है। जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे कमेटी के पास अपने नाम प्रेषित कर सकते हैं। पधारें संजीव जी जैन, तपोदय, तीर्थ मैनेजर। मेरे गुरुवर बिजोलिया क्षेत्र कमेटी की ओर से और बिजोलिया जैन समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार कल जो क्वेश्चन यहाँ पर उठा था सुबोध जी बांदी कुंदी वालों का, एडवोकेट साहब का, तो उनकी रसीद 23 नवंबर को उनको हमने तुरंत व्हाट्सएप कर दी थी और 11,000 रुपए की राशि भी उन्होंने सोने के काम के लिए भेजी थी, उनकी रसीद भी व्हाट्सएप कर दी थी। और गौशाला में जो उनकी प्लेट लगी हुई है, पूरी प्लेट की वीडियो भी बनाकर कल आपकी जिज्ञासा के पहले आपके पास भेज दी गई थी। और मैनेजर संजीव जी, बिजोलिया कमेटी को इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, जिस कमेटी की जमानत मुनि महाराज दे रहा हो उसके लिए क्या करना। मैंने तुम्हारे आने के पहले ही जमानत दे दी थी और सारे भारत को ही चुनौती दी थी कि किसी भी रूप में आप इन क्षेत्रों पर जहां मेहनत कर रहे हैं लोग, ये मैनेजर जरूर हैं, संजीव जी मैनेजर बन के काम नहीं करते हैं, वहां के समाज के ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं। ये ड्यूटी पे काम नहीं करते हैं, पूरे 24 घंटे जागते हैं, 24 घंटे। और क्षेत्र के संबंध में इतनी चिंता रहती है, हर यात्री में जब सोएंगे, जब सुबह शांति धारा का नाम कोई नोट कर लेंगे, चाहे 2 बज जाए, किसी के खटखटाते रहते हैं फोन। ऐसे मैनेजर काम कर रहे हैं वहां पर। और दूसरी पूरी कमेटी, तुमने तो 1 मिनट में आरोप लगा दिया, वहां पूरी कमेटी में अशांति हो गई। और दूसरी बात है, जहां लोगों में दुनिया में पहुंच जाता है उसका कौन लौटाना, उन्होंने तो बाद में क्षमा मांग ली। अब देख रहे नवंबर के महीने में 2020 में, है ना? हाँ, 2020 में रसीद पहुंच चुकी इनके पास, इनके मोबाइल पे। 2020 में पट्टी पहुंच चुकी नंदिनी, हरित नंदिनी नाम भी याद हो गया मुझे, और किसी गाय का याद नहीं, उसका तो हो गया नाम याद। हरित नंदिनी गाय का नाम प्लेट का बाहर से पहुंच गई। अब अपना मोबाइल चेक नहीं करें। कल यहां से जाने के बाद एक छोटे से बच्चे ने बोले साहब आप अपना मोबाइल दीजिए, और छोटे से बच्चे ने मोबाइल में 2020 की निकाल ली, देख लीजिए साहब आपके में डला हुआ है। तो ये चीजें किसी पर उंगली उठाते समय सोचना कि उंगली उठाते समय इसका क्या परिणाम निकलेगा, और बहुत बड़े आरोप लगाने वालों की बहुत बड़ी खूबी कमी ये मानना चाहिए, और बहुत बड़ा निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होता है। कितने लोगों में
वो तो गलीमत रही कि सब कुछ तुरंत मिल गया, यदि बाहर से वगैरह नहीं होता तो क्षेत्र को कितना करोड़ों का नुकसान होता। ये केस, ये प्रश्न साधारण नहीं था, कायदा से मानहानि का दावे के लायक प्रश्न था। कायदा से क्षेत्र कमेटी ऐसे प्रश्न करने वालों पर मानहानि का दावा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर क्षेत्र को करोड़ों की मानहानि होती है। लेकिन चूंकि बीच में साधु है इसलिए बच गए। यदि यही प्रश्न किसी व्यक्तिगत परिवार के ऊपर उठाते तो अभी तक मानहानि का दावा ठुक गया होता। तो ये सब सारी समाज से मेरा कहना है, कमेटियों पर, तीर्थ क्षेत्र कमेटियों पर ऐसे मन चले लोगों का, ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों की बातों पर ध्यान में ना आए। अपने क्षेत्रों को देखें, आकर स्वयं देखें क्षेत्र कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। क्षेत्रों की हालत क्या थी। आज अभी महाराज की बात कही, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन आज देखिए इन बच्चों ने, इन सब पूरे समाज ने कितनी मेहनत करके उनको किया, और सारा रिकॉर्ड लेकर के सारे क्षेत्र बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्र कमेटियों से मेरा कहना है, ऐसे लोगों की बातों से हतोत्साहित न है। जब तक तुम्हारे ऊपर, मैं अपने क्षेत्र जो आशीर्वाद है, जब तक तुम्हारे ऊपर सुधा सागर का आशीर्वाद है तब तक तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मेरे मन में विकल्प आ जाएगा उस दिन जरूर चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना। जिस दिन मेरे मन में विकल्प आ जाएगा कि तुम्हारे यहाँ गड़बड़ है, उस दिन जरूर चुल्लू भर पानी अभी से ढूंढ के रखना कि किसी दिन महाराज ने प्रश्न उठा दिया तो कौन सी खंती के चुल्लू भर पानी में डूब के मरोगे। और जब तक हमारा विश्वास है तब तक मेरे भक्त दातारों से मेरा कहना है, जहां मेरा आशीर्वाद है वहां तुम्हें संदेह करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो दान दिया, 1 रुपया दोगे 1.5 रुपया पहुंचेगा। यह है आशीर्वाद का। यानी एक एक पैसे का तुम्हारा सदुपयोग होता है। पूरे तीर्थ क्षेत्र देख लीजिए, आप देखिए राजस्थान के क्षेत्रों का क्या स्थिति बनी थी और क्या थी। सन 1994 में चांदखेड़ी क्या था, बिचौलिया क्या था, सांगानेर क्या था। वही सांगानेर है जहां चमगादड़ें अभिषेक करती थी, चमगादड़ें अभिषेक करती थी मूर्तियों पर। आज वहां पर सुबह जाके देखिए, लाइन लगाकर अभिषेक करने की जगह नहीं मिलती है। चमगादड़ों ने अभिषेक किया और पूरी मूर्तियों पर चमगादड़ अभिषेक करती थी। जब मैंने उनके दर्शन किए तो एक बार मेरे ऊपर कर दिया। तो मैंने पहली बार की घटना है, मैं वहां मां दर्शन करने गया था और जैसे मैं दर्शन कर रहा था एक चमगादड़, मैंने थोड़ा आंखें लाल करके देखा। मैंने कहा भाई तेरी इतनी हिम्मत। तो भगवान बोलते हैं तेरे ऊपर एक दिन चमगादड़ ने लघु शंका कर दी तो आंखें लाल हो गई। जिसको तू नमोस्तु कर रहा है इस पर तो सैकड़ों वर्षों से कर रही है, तो तेरी आंखें लाल नहीं हुई। ये आवाज मूर्ति में से आई कि जिसको तू नमोस्तु कर रहा है इसकी हालत देखो। जब उस मूर्ति की तरफ देखा तो चमगादड़ों की लघु शंका के दाग ही दाग, हर मूर्ति पर दाग थे। बस उसी दिन मेरी उसी आवाज ने मैंने कमंडल रखा और 48 दिन तक वहां रख करके एक एक मूर्ति को साफ कराया और सारे भारत के लोगों की आज लाइन वहां लगा दी। आज देखिए तुम्हारा चांदखेड़ी की स्थिति क्या थी जब मैं 2002 में आया था। यहां भी स्थिति तो उससे पहले ये थी, चमगादड़ों का घर बन गया था। एक दिन ये था, यहाँ के एक लल्ला जी थे प्रेम जी, उन्होंने सुनाया चांदखेड़ी में एक बार बिनौला रखने के लिए किराए पे दे दिया गया था नीचे का तलघर, क्यों कोई आता ही नहीं था। यहाँ कोई माद अभिषेक पूजन के नाम से शाम को एक दीपक जलता था तेल का, वो भी एक समाज के, अन्य समाज के व्यक्ति थे, वो जाते थे और वो रखाते थे। आज क्षेत्र देखो क्या। इसलिए दान देने वाले लोगों से इन सब की बातों में नहीं आना। आपका दान का सदुपयोग हो रहा है। और जो मैनेजर कल थे, कर्मचारी की भूल हो सकती है, लेकिन इतना पक्का कह सकता हूँ बिजोलिया के कर्मचारी मैनेजर की भूल नहीं हो सकती, क्योंकि इसको मैंने 2 साल कोरोना के समय वहां रह के देखा है। पूरी बिजोलिया समाज की पूरी कमेटी को, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज श्री पूरे क्षेत्र। और देखिए, और सोध जी ने बाद में जाकर के मेरे कमरे में क्षमा मांगी, महाराज मेरे से गलती हो गई। मैंने कि अब गलती मेरे से मांगने में क्या है,
आग तो तुम लगाया भारत में और कम समय, तो फिर उन्होंने वीडियो करके देखेगा, है वीडियो क्या? आप वीडियो सुनिए। सुबोध जी ने कल जो प्रश्न किया उनको प्रायश्चित भी मिला, और उसके बाद वो क्या कह के गए हैं आप खुद सुने, सारे भारत के लोग सुने। यहां भी सुनाई आएगा। आज दिनांक 29 सितंबर 2021 के जिज्ञासा समाधान में मैंने बिजोलिया में मैं सुबोध कुमार जैन एडवोकेट ने बिजोलिया में जो गोदान के लिए धनराशि जमा कराई थी उसके बारे में मैंने ऐतराज आज महाराज के सम्मुख निवेदन किया था। उसके बारे में वहाँ से ये कन्फर्मेशन आ गया कि दिनांक 24 सितंबर 2020 को ही उसकी रसीद भेज दी गई थी, और वो वीडियो जो है वो भी भेज दिया गया था। उसके वो रसीद वीडियो के जरिए भेजी गई थी, वो वीडियो में देखने से रह गया। ये मेरी चूक थी, इसके लिए मैं समाज से और संस्था से, महाराज से, सभी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। उसकी रसीद और उसका नामकरण गाय का इसे, हाँ, मैं अपना व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाया, इसलिए भूलवश मैंने मेरी ये शंका महाराज श्री के सम्मुख रखी थी। उसके लिए मैं समाज से मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और मेरा समाज से निवेदन है कि वो कमेटी सही रूप से कार्य कर रही है। बिजोलिया कमेटी धन्यवाद की पात्र है, मैं उनसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। वहाँ के मैनेजर जो हैं उनसे भी मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगली जिज्ञासा के लिए सूरज किनगे महाराष्ट्र से, और तैयार रहेंगे सुनीता खेचर भानपुरा। नमोस्तु महाराज जी। परम पूज्य आचार्य शांति, मैं सभी इंजीनियर की तरफ से हमारे हाथों से ऐसे ही शुभ कार्य हो रहे, ऐसा आशीर्वाद हम हमारे सर पर हमेशा रख दिए, इतना ही हमारा शुभ संकेत है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जिन बाढ़ पीड़ित लोगों का हमने घर जो मकान बनाया है, जिनके लिए हमको जिन्होंने सपोर्ट किया है, वो रहेंगे हमारे राजमानी साहब रहेंगे, या भाई जैसे मदद करने वाले हमारे विनोद भैया रहेंगे, और हमारे मार्गदर्शक परम पूज्य आगम सागर जी, पुनीत सागर जी और सहज सागर महाराज जी, इनके शुभ आशीर्वाद से हमारे हाथों में से जितने भी मकान बनाए हैं वो, और आगे भी हमारे हाथों से ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। इतना ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे ऊपर आपका हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा के लिए सुनीता जी पधारें। गुरुदेव, भारत विकास परिषद भानपुरा की ओर से गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। इसका मतलब समझाइए गुरुदेव। वो तो पूरे उसी में मतलब है, यानी जब पूर्व में बांधा हुआ पुण्य कर्म होता है, वह कर्म अपने आप में उदय में आता है, तब तक वह व्यक्ति हजार पाप करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन वो पुण्य की प्रबल धारा इतनी तेज होती है कि वर्तमान में बांधा हुआ पाप उपशमित बना रहता है। लेकिन जिस दिन उसकी धारा कमजोर होगी, उस दिन वह कर्म उदय में आकर के वह पुण्य का घड़ा कभी भरता नहीं, और पाप का घड़ा भरे बिना रहता नहीं। नमस्ते। सुधीर जैन भानपुरा, और तैयार रहेंगे अशोक जी जैन साहब, और उसके बाद नमस्ते। अभी आपने जिज्ञासा में बताया कि घर में भगवान नहीं रखना चाहिए। अब हमने जो भूलवश अज्ञानतावश जो भगवान विराजित कर रखे हैं घर में, अब उनको हटाने का क्या रास्ता है? उसका एक ही रास्ता है, वहाँ के जो पंचायती है, पंचायत से अनुनय विनय करके उनको बड़े विधान के साथ बड़ी अच्छी
सम्मान के साथ उन्हें पंचायती मंदिरों में विराजमान कर दिया जाए, और या फिर अलग प्लाट लेकर के अलग से उनका मंदिर बनाया जाए। और एक प्रश्न ये है कि जो घर में माता पिता की जो हमने तस्वीर लगा रखी स्वर्गीय, वो रखना चाहिए या नहीं? उसमें कोई बाधा नहीं, रख सकते। रख सकते। तस्वीर किसी की भी रख सकते हो, जिसकी पीठ नहीं हो वो चीज रख सकते हो। पृष्ठभाग जिस मूर्ति का, वो मूर्ति नहीं रख सकते जिसका पृष्ठभाग हो। फोटो में पृष्ठभाग नहीं होता, मूर्ति में पृष्ठभाग होता है। तो पृष्ठभाग और आगे का दोनों भाग जिस चीज में बने हो, वो किसी की भी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। किसी की भी, माता पिता की, परिवार की, कोई स्टेचू कुछ भी हो जिसका पृष्ठभाग बना हुआ हो वो। और फोटो में पृष्ठभाग नहीं रहता, सम्मुख भाग रहता है, इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं। मूर्ति अप्रतिष्ठित भी हो तो भी नहीं रखना चाहिए। मान लो कोई गिफ्ट में आती है तो इसको यदि पीछे का भाग बना हुआ है तो ऐसी अप्रतिष्ठित मूर्तियां भी घरों में नहीं रखना चाहिए। अशोक जैन उज्जैन और तैयार रहेंगे निकिता जैन भोपाल। आज हमारे मध्य निर्यापक श्रमण के परम भक्त, जिन्होंने विधायक का टिकट लेने के पहले भी गुरु चरणों में आकर अपनी सारी भावनाएं बताई थी और आशीर्वाद लिया था। चुनाव में बहुत भारी बहुमत से उन्होंने भानपुरा गरोड से विजय हासिल करी और चुनाव जीतने के तुरंत बाद गुरु चरणों में आके आशीर्वाद लिया। आज ये भानपुरा की और उनके क्षेत्र की महिलाएं आएंगे, उनका मैं साथ में चलूंगा आपके साथ। ऐसे हमारे विधायक श्री धाकड़ साहब पधारे हैं, देवीलाल जी साहब, निवेदन उनसे पधारे हैं, गुरु चरणों में आशीर्वाद लें। और कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन, इनका तिलक माला से पगड़ी पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें और जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे विधायक का, जिनका निर्यापक श्रमण के लिए इतना समर्पण है, करतल ध्वनि से अभिवादन करें। तैयार रहेंगे। बने एमपी के विधायक के आशीर्वाद राजस्थान से मिला, क्योंकि भानपुरा और कैथोली ऐसे स्थान पर है कि वो राजस्थान, वो सारा व्यवहार तो राजस्थान में है लेकिन सीट वहाँ की है। बहुत अच्छा। वो तो अभी मंत्री बन के आते, लेकिन राजनीतिक परिवेश कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि अच्छे व्यक्ति को ही पीछे हटना पड़ता है। पधारे अशोक जी जैन साहब, उज्जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे भगवान, कोट्यात परिवार गुना की ओर से आप उनके पदप्रदर्श हैं, उनकी ओर से भी आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उज्जैन जन समाज की ओर से भी आपके चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम नियमित अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। आजकल थोड़ा ये प्रचलन चलने लगा है कि हम जो अंत में अर्घ्य चढ़ाते हैं, उस अर्घ्य में काजू, किशमिश, चारोली, खारक, अखरोट की मिगी आदि इस तरह के पदार्थों का भी हम शामिल करने लगे हैं। ये कहाँ तक उचित है? समाधान दीजिए भगवान। यदि अचित रूप से हैं तो उसको हम निषेध तो नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग न करें जिनमें चढ़ाने के बाद चींटियाँ पड़ जाती, जैसे किस्मक है, छुआरा है। ये अपन पानी से धोएंगे और चढ़ाएंगे तो थोड़ी देर बाद ही वहाँ चींटियाँ पड़ जाती। मूल बात हमारा अहिंसा धर्म है। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता यदि है तो हर क्रिया मान्य है। क्रिया में अहिंसा होना चाहिए। जिस चीज में हिंसा की परिणति होती है उस चीज को हमेशा बचाना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। निकिता जैन भोपाल और मनो दीदी बंडा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भोपाल की तरफ से आप सब नमोस्तु महाराज जी। गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं, इंसान में सब कुछ है पर सब्र नहीं, ऐसा क्यों महाराज जी? क्या है गीता में? गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं और इंसान में सब कुछ है पर सब्र नहीं, ऐसा क्यों महाराज जी? कहाँ कहाँ? मैंने पढ़ा ही नहीं। गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं, इंसान में सब कुछ है पर सब्र नहीं। आजकल के बच्चों में और इंसान में सब्र नहीं होता महाराज जी। गीता में ऐसा पढ़ा है, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है गीता। अच्छा, और न इंसान में हमने ऐसा देखा है कि तप नहीं है। यदि इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं महाराज जी। आजकल के युवाओं में, बच्चों में सब्र नहीं होता। धैर्य की बात कर रहे हैं महाराज जी। सब्र, धैर्य।
सब्र कैसे नहीं है? इंसान में तो हम भी आते हैं, तो मैं इंसान शब्द की कैसे कह दूं? हाँ, बहुतायत लोगों में सब्र नहीं है, ये बात अलग है। ये नीतियाँ और मुहावरे कहलाते हैं। नीतियाँ मुहावरे कई बार व्यक्तिगत रूप से बन जाते हैं। किसी व्यक्ति को घर का भेदी लंका ढाए, अब लंका ढाए वाली बात राम विभीषण को देख करके वो सारे जगत में लागू हो गया। अब लेकिन वो लंका का एक उदाहरण बन गया, विभीषण के कारण से लंका दहन हुआ। अब उसके बाद से ही वो मुहावरा बन गया, उसके पहले कोई दूसरा मुहावरा रहता होगा। तो ये मुहावरे कहलाते हैं, व्यक्तिगत बनते जाते हैं। इनको व्यापक नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, सब्र इसलिए नहीं है कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हुई है। और महत्वाकांक्षा बढ़ने का मूल कारण है स्पर्धा। जब जब व्यक्ति पड़ोसी की थाली देखेगा, उसके सब्र का बांध टूटेगा। जब जब वो पड़ोसी की तरफ देखेगा तो सब्र का बांध टूटेगा, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा कारण है, हम अपनी संगति, आप लोग अपने से बड़े की नहीं करना चाहिए। आपकी यदि कोई ऐसा हो कि आपकी बहू हो, उसको गरीबी है आपके घर में, बहुत शांति से रह रही है, उसकी सहेली 8 दिन के लिए किसी अमीर के पास भेज दीजिए, 8वें दिन आकर के वो घर में नरक मचा देगी, क्योंकि स्पर्धा होके आई, स्पर्धा करके आई। तो सबसे ज़्यादा है कि हम अपनी खुद की जठराग्नि देखें। पड़ोसी 4 रोटी खा रहा है, ये मत देखें हमारे पेट में कितनी पच रही है, ये देखें तो समता ही समता है। दीदी मंडा पधारिए। श्री नमोस्तु। मेरे परिवार का नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है मुनिश्री कि जैसे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं संस्कृत वाला, और उसमें पूरा अर्थ नहीं मालूम होता है, तो उसका प्रतिक्रमण माना जाएगा या नहीं? माना जाएगा। प्रतिक्रमण कई जगह पाठ भी होता है। अंजन चोर नमोकार मंत्र का अर्थ तो क्या, वो नमोकार मंत्र ही नहीं पढ़ पाया तो भी उसका बेड़ा पार हो गया। बस तुम तो इतने जो लिया, जो इसमें लिखा है वो सही है, और उसके लिए मैं स्वीकार करता हूँ। इतने मात्र से भी प्रतिक्रमण का पाठ हो सकता है, भावना शुद्ध होना चाहिए। बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे पास में हैं, क्योंकि समय का अभाव है। सबसे हम क्षमा याचना चाहते हैं। और आज जो है भारत विकास परिषद भानपुरा से जो आए हैं मंडल सदस्य लोग, उनका कमेटी अभिनंदन और स्वागत करती है। जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।